हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे रेलवे के 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स रीजनिंग के लिए, जैसे मैथ्स के लिए किया था। उसमें वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, जो 2025 में रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या आरआरबी जेई, जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें हजारों क्वेश्चन रेलवे ने पूछे थे। तो क्वेश्चन के अंदर हम वो सारे टाइप कवर कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को कह सकते हैं कवर कर सकती है। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि एक टाइप के मान लो रेलवे ने 100 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चन को दोस्तों हम क्या करते हैं, उस टाइप के हमने जैसे दो तीन क्वेश्चन उठाए, आपको वो टाइप कवर करवा दी। ऐसी दूसरी टाइप, अदर टाइप, इस तरह से 100 क्वेश्चन में आपकी सारी टाइप कवर हो जाएंगी। आपको हजारों क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, सारी टाइप आपकी कवर हो जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में, अभी 2026 में। और दोस्तों 100 क्वेश्चन को हम चार पांच पार्ट में कवर करते हैं, हर पार्ट में 20 क्वेश्चन रहते हैं, ताकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, आपके लिए देखना आसान हो, आप किसी भी टाइम में अच्छे से इसको देख पाए, कवर कर पाए। इसके तीन पार्ट कवर किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 20, फिर 21 to 40, फिर 41 to 60। अभी है इसका ये पार्ट नंबर 4, 61 to 80। इसका लास्ट पार्ट होगा। लास्ट पार्ट होने के बाद सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो रेलवे हाल फिलहाल में पूछ रहा है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सभी वेफर कैंडी हैं। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, सभी वेफर कैंडी हैं। इसको वी मान लेता हूँ, सारे वी क्या है, के है। सभी कैंडी बिस्किट है, सभी कैंडी क्या है, कहता है बिस्किट है। ये सारे बिस्किट को बी मान लेते हैं, बी में आते हैं। कुछ वेफर जूस हैं, कुछ वेफर क्या है, जूस हैं, तो जूस को जे मान लेते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा, कौन सा कंक्लूजन। कुछ कैंडी है, कुछ कैंडी है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यहाँ पे है दोस्तों कुछ कैंडी वेफर है, वी आएगा, ठीक है, वेफर है। तो कहने का मतलब कुछ कैंडी कहता है वेफर है। अब इसने बोला है सभी वेफर कैंडी है, तो कुछ तो होगा ही, कुछ वेफर तो कैंडी होंगे, या कुछ कैंडी वेफर है। ये अपने आप में ठीक है, कुछ कैंडी वेफर है, ये कह सकते हैं, क्योंकि सभी वेफर क्या है, कैंडी है, सारे कैंडी में आते हैं। अपने आप में कंक्लूजन फॉलो करेगा। कुछ बिस्किट या कुछ बिस्किटे, कुछ बिस्किट जूस हैं, कुछ बिस्किट क्या है, जूस हैं, कुछ बी ये हैं। अब बी में तो सारी चीजें आती हैं दोस्तों, बी में तो सारी चीजें आती हैं। ये भी कंक्लूजन फॉलो करेगा, दोनों फॉलो करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सभी स्टोव सिलेंडर हैं, सारे स्टोव क्या हैं, स्टोव को एस टी मान लेता हूँ। सभी स्टोव क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर में आते हैं सारे ये। सिलेंडर को एस एल मान लेते हैं, पैरों में एल लगा दिया। सभी सिलेंडर मिक्सर हैं, सारे सिलेंडर आते हैं जी मिक्सर में आते हैं, इसको मिक्सर को एम मान लेते हैं। सभी सिलेंडर मिक्सर हैं, और कुछ सिलेंडर ग्राइंडर है, कुछ सिलेंडर क्या है, ग्राइंडर है, तो इसको जी मान लेते हैं, ग्राइंडर को। कुछ ग्राइंडर सिलेंडर हैं दोस्तों। अब इसने कहा है कुछ सिलेंडर क्या है, ग्राइंडर हैं, या कुछ ग्राइंडर सिलेंडर होंगे, उल्टा भी होगा इसका, ये अपने आप में ठीक है, इनमें कॉमन है। कुछ मिक्सर ग्राइंडर हैं, कुछ कहता है मिक्सर ग्राइंडर है। अब मिक्सर में तो सारी चीजें आती हैं, तो ये भी अपने आप में कंक्लूजन फॉलो करेगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन है, कौन सा आंसर देने के लिए कौन सा कथन है जो पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त मिला के सिंगल कोई सा एक कह सकते हैं अप्रोप्रिएट है, ये बताना है दोस्तों। या दिए गए मतलब कि क्वेश्चन में जो आंकड़े हैं, कोई सा भी कंक्लूजन आंसर करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अकॉर्डिंग टू आपको आंसर करना है। डब्ल्यू टी, डब्ल्यू की आयु टी से कम है। देखो डब्ल्यू है जो टी से दोस्तों क्या है, टी बड़ा है डब्ल्यू से, कह सकते हैं डब्ल्यू की आयु टी से कम है, और डब्ल्यू की आयु यू से अधिक है, यू से अधिक है, ठीक है। टी की आयु सबसे अधिक है, केवल एक व्यक्ति की आयु वी से कम है। अब वी से एक छोटा है, तो वी से एक छोटा है, तो वी को लूंगा फिर मैं यहाँ पे। और वी से छोटा मान लो कौन बच गया, एस बच के दोस्तों। वी से छोटा एक व्यक्ति है, तो ये है फिर एस। अब आपको बताना है उनमें से किसकी आयु द्वितीय सर्वाधिक है। द्वितीय सर्वाधिक आपको बतानी है, तो द्वितीय सर्वाधिक होगी
डब्ल्यू की। अब ये आंसर हम कौन सा कथन से, देखो इससे अकेले से नहीं बता सकते दोस्तों। जब इसने सेकंड में बताया ना हमें कि टी की आयु सबसे अधिक है और केवल एक व्यक्ति की आयु 20 से कम है, तभी हम ये आंसर कर पाए। एक सिंगल वन से नहीं बता सकते थे। वैसे दोनों के दो मिलाने के बाद आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो हम कहेंगे कथन एक और दो दोनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर होगा का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64। पांच छड़ियां पांच छड़ियों A M A N C G जिनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, निम्न में से कौन सी छड़ी सबसे लंबी है, सबसे लंबी बतानी है। कहता है M A से छोटी है लेकिन N से लंबी है। दोस्तों यहां से हम ये नहीं बता सकते कौन सी सबसे लंबी है, तो पर्याप्त अकेला ये तो नहीं है। आपको आंसर करना है सिर्फ N C से लंबी है लेकिन G से छोटी है। देखो M A से छोटी है लेकिन किससे, N से लंबी है M। अब कहता है N C से लंबी है, N है C से लंबी है लेकिन G से छोटी है। अब सबसे लंबी देखो जी से छोटी है, जी यहाँ भी आ सकता है दोस्तों और जी सबसे ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। जी सबसे ऊपर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो इसका मतलब अगर यहाँ भी ले तो यहाँ हम ये नहीं बता सकते, दोनों को मिला के भी ये नहीं बता सकते कि सबसे लंबी कौन सी है, तो ये भी नहीं है, दोनों मिला के भी नहीं बता सकते। इस तरह से कथन एक कहेंगे आंसर ए में कहता है एक और दो दोनों एक साथ मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले ही ठीक हो गया, एक और दो दोनों भी मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65। कुछ फोन टैबलेट है, कुछ फोन को मान लेते हैं एफ मान लेते हैं फोन को, कुछ फोन क्या है टैबलेट को टी मान लेते हैं। कुछ टैबलेट स्कैनर है, स्कैनर को एस मान लेते हैं। सभी स्कैनर कैमरे हैं, सारे स्कैनर किस में आते हैं, कैमरे को सी मान लेते हैं, कैमरे में आते हैं। अब बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कुछ कैमरे टैबलेट हैं, देखो कुछ कैमरे कहते हैं टैबलेट है, अपने आप में ठीक है क्योंकि इस कैमरे में सारे स्कैनर आते हैं, और कुछ स्कैनर क्या है टैबलेट हैं, कुछ टैबलेट स्कैनर हैं, इनके बीच में रिलेशन था और ये सारे स्कैनर इसमें आते हैं, तो ये ठीक है, कंक्लूजन फॉलो करेगा। ये वाला हिस्सा कॉमन होगा टी और सी के बीच में। तभी कैमरे फोन है, सारे के सारे कहते हैं कैमरे फोन है, कैमरे और फोन का दोस्तों रिलेशन हमें नहीं पता, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66। A B C D E F और G एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। कितने पर्सन है, एक दो तीन चार पांच सात है। तो ऐसी कंडीशन में आपको दो बनाने हैं डायग्राम, एक दो तीन चार पाँच छः सात। एक दो तीन चार पाँच छः सात। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, मान लो ये सी है, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एक दो बी बैठा है। ये मान लिया मैंने सी है, एक दो दूसरे स्थान पे दाईं ओर बी बैठा है इसके। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई बैठा है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एक दो तीन ई बैठा है। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे एक दो तीन ई बैठा है, ठीक है जी। जी और ए का निकटतम पड़ोसी डी है। और ए का जी और ए का निकटतम पड़ोसी कौन है, कहता है जी और ए का निकटतम पड़ोसी डी है। जी और ए का निकटतम पड़ोसी डी है। जी और ए का, जी यहाँ मान लेता हूँ, ए यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। जी और ए का निकटतम पड़ोसी डी है, तो अब की बार ए इस साइड मान लेता हूँ, जी इस साइड मान लेता हूँ। जी के बाईं और दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। जी के बाईं और दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो ये कंडीशन फेल होगी। जी के बाईं और दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन बैठा है, जी के बाईं और दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो ये होगा एफ।
ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एफ बैठा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आपको बताना है ए के बाईं ओर से गिनने पर ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाईं ओर से गिनने पर ए और बी के बीच में, देखो ए का लेफ्ट साइड ये होगा, इस साइड ए के बाईं ओर से गिनने पे ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं, ये डी और जी बैठे हैं, 2% बैठे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में चेरी दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। चेरी है जी दाएं छोर से 25वां नंबर है चेरी का। सी मान लेते हैं चेरी को। चेरी दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। दिनेश दाएं छोर से 28वें स्थान पे है। तो ये 25 दाएं छोर से दिनेश है, 28 देखो का 25 नंबर था, तो एक ही हो गया 26, 27, और ये दिनेश हो गया 28वां नंबर इसका दाएं छोर से ही, इसी साइड से। दिनेश दाएं छोर से 28 स्थान पर है। दिनेश ठीक चेरी और लीना के बीच में है। दिनेश ठीक चेरी और लीना के बीच में है। दिनेश को चेरी और लीना के ठीक बीच में बैठाना है, तो यहाँ पे दिनेश और चेरी के बीच में दो है, तो यहाँ पे भी दो होंगे। ये होगी फिर कौन, लीना। और लीना का लेफ्ट साइड से 11वां नंबर है। हमें बताना है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखो यहाँ पे लीना का मैं राइट साइड से रैंक निकाल लेता हूँ। 28 नंबर हो गया, 29, 30, 31वां हो गया इसका दोस्तों। राइट से कौन सा हो गया, 31वां हो गया, क्योंकि दिनेश से आगे 28 तो दिनेश था, 29 ये हो गया, 30 ये हो गया, 31वां हो गया। किसी का लेफ्ट भी पता है राइट भी पता है, टोटल निकालना हो तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, और एक पोजीशन बार बार रिपीट होती है तो -1 कर देते हैं। 31 और 11 करेंगे, 42 होगा, -1 कर देंगे। 31 और 11, 42 -1, 41 होगा टोटल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68। 7 बॉक्स यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूर नहीं है इसी क्रम में डब्ल्यू के ऊपर केवल एक्स रखा गया है। देखो दोस्तों 7 बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पता है डब्ल्यू के ऊपर केवल एक्स रखा गया है, तो इसका मतलब डब्ल्यू के ऊपर क्या है, केवल एक्स है, तो इसका मतलब एक्स सबसे ऊपर है। डब्ल्यू और जी के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं, डब्ल्यू और जी के बीच दो हैं, तो एक दो, ये होगी डब्ल्यू और जी के बीच में दो, तो जी यहाँ पे आएगा नीचे से तीसरे नंबर पे। एफ के नीचे केवल यू रखा गया है, एफ के नीचे केवल यू है, तो यू आएगा सबसे नीचे। वी को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, वी है जी के ठीक ऊपर नहीं है दोस्तों, तो वी यहाँ होगा, तो जी के ठीक ऊपर कौन आएगा, जो बच गया। बच कौन सा गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, ई बच गया। ई आएगा जी यहाँ पे। आपको बताना है अब ई और यू के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, ई और यू के बीच, तो ई ये रहा दोस्तों, और यू ये रहा, इनके बीच कितने हैं, ये दो हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69। पी क्यू आर एस टी यू वी और यू और वी में प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समापन होने सप्ताह के अलग अलग दिन तैरने जाते हैं। सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त, सोमवार से शुरू होता है दोस्तों, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, अलग अलग दिन तैरने जाते हैं, वो कहता है। पी शनिवार को तैरने जाता है, पी जाता है जी शनिवार को, ठीक है। पी और यू के बीच केवल 3 व्यक्ति तैरने जाते हैं, पी और, अब नीचे तो आ नहीं सकता, पी और यू के बीच 3 जाते हैं, तो 1, 2, 3, तो ये पी जाएगा फिर ट्यूसडे को। पूछा क्या इसने, एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति तैरने तो टी कब तैरने जाता है, ये पूछा है। यू और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति तैरने जाते हैं। अब कहते हैं यू और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति तैरने जाते हैं, सॉरी ये क्या था,
पी और यू के बीच केवल तीन व्यक्ति तैरने जाते हैं, पी और यू के बीच तीन जाते हैं, तो ये यू था। यू और टी के बीच केवल दो व्यक्ति, यू और टी के बीच दो व्यक्ति हैं, एक दो, तो टी जाएगा फ्राइडे को जाएगा। तो आपसे पूछा भी क्या, टी कब तैरने जाता है, तो ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया, फ्राइडे को जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां से आंसर आ जाए जितना क्वेश्चन सोल्व करके उतना ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 70। कथन है, कौन सा कथन है जो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, एक है, दो, या दोनों मिला के हैं, दोनों मिला के नहीं है। पांच मित्र पी, पांच मित्र कहता है पी, पांच मित्र गलत लिखा हुआ है, पांच मित्र पी क्यू आर एस और टी ऐसे है, एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, इनके बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखो, पांच मित्र हैं, यहाँ बना देता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये हो गया। एक यहाँ बना देते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। आपको बताना है पी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब कहता है एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एस है पी के दाएं दूसरे स्थान पे, एस है ये पी, इसके दाएं दूसरे स्थान पे, एक दो, ये हो गया एस, ये पी मान लो, एक दो, ये हो गया एस, इसके दाएं दूसरे स्थान पर, पी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टी पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, टी है पी के ठीक बाएं, सॉरी, टी पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, टी पी के ठीक बाएं, ये होगा टी, टी बैठा दिया मैंने पी के ठीक बाएं पड़ोस में। क्यू, अब आपको बताना क्या है, टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी के बाएं दूसरे स्थान पे दोस्तों एक दो हम डिसाइड हो गया, पहले से ही डिसाइड हो गया, तो ठीक है, तो एक ही है जो कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका केवल एक ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन एक में दिया गया डेटा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि पर्याप्त नहीं है। ये देखो कुछ ना कुछ मिसिंग है टाइपिंग, कथन एक में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि पर्याप्त नहीं है, दो में पर्याप्त नहीं दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। एक है जो एक से आंसर आ रहा है, क्योंकि टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहीं से बता सकते हैं टी के बाएं दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन बैठा है, एस बैठा है। क्वेश्चन नंबर 71। वार्षिक स्कूल परेड में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आदर्श दाएं छोर से 8वें स्थान पर खड़ा है। वार्षिक स्कूल परेड में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आदर्श क्या है, कहाँ है, दाएं छोर से 8वें स्थान पे। आदर्श है जी 8वें स्थान पे, 8वें नंबर पे, दाएं छोर से। और कहता है बाएं छोर से 15वें स्थान पर खड़ा है, और बाएं से इसी का नंबर है जी, कौन सा, बाएं से इसी का नंबर है, आदर्श का नंबर है 15वां, 15th फ्रॉम लेफ्ट। रेड पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, अब किसी का लेफ्ट भी पता हो राइट भी पता हो, टोटल निकालने का तरीका होता है लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, और एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक पोजीशन दो बार ही रिपीट हो जाती है, इसलिए 15 और 8 होगा 23 माइनस 1, 22। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72। सात मित्र सी डी ई पी क्यू आर और एस एक गोल मेज के परित मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सात मित्र हैं कहता है, गोल मेज के परित केंद्र की ओर सभी का मुख है या मुख है, तो पहले दो सर्कल बना लेने हैं, सात बिठाने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। एक और बना देता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। डी और एस के बीच केवल आर बैठा है, डी और किसके बीच, एस के बीच केवल आर बैठा है, डी और एस के बीच केवल आर बैठा है, ऐसे हो सकता है। और डी और एस के बीच आर है, तो अब की बार एस यहाँ ले लेता हूँ, आर यहाँ है, डी इस साइड ले लेते हैं। डी और एस के बीच केवल आर बैठा है, एस पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एस है जी पी के बाएं तीसरे स्थान पे, एक दो तीन, पी यहाँ बैठाएंगे, एक दो तीन, पी के बाएं तीसरे स्थान पे एस है, तो यहाँ पी बिठाएंगे, एक दो तीन हो जाएगा, देखो, एक दो तीन, पी के बाएं
तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? एस पी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। देखो, एक, दो, तीन, यहां से भी ठीक है। पी, पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। पी, पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। सी है जो पी के ठीक बाएं पड़ोस में, तो ये कंडीशन फेल होगी। तो सी है पी के ठीक बाएं पड़ोस में, ये कंडीशन सही है। ई एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई है जो एस के पास नहीं है, तो ई आएगा जी यहाँ पे। तो जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा। कौन बच गया? क्यू बच गया, तो क्यू आएगा यहाँ पे। ई के दाएं से गिनने पर क्यू और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ई के दाएं से गिनने पर क्यू और ई के बीच कितने बैठे हैं? देखो, दाएं से इस साइड से गिनना है। एक, दो, तीन बैठे हैं, ये तीन बैठे हैं। डी आर एस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। आप खुद से ट्राई करेंगे, और आप उम्मीद करता हूँ वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं। और इसका जो कमेंट करेंगे दोस्तों, जो भी ऑप्शन आपका आएगा, आपको ट्राई करना है कि विद इन 40 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, और जो आपका आंसर आएगा वो कमेंट करेंगे। 74, छह व्यक्ति जिनके नाम डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी और यू है, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। वाई की आयु 30 है। वाई की आयु क्या है? 30 वर्ष है। टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना है। ठीक है। डब्ल्यू की आयु एक्स की आयु से आधी है। जेड की आयु डब्ल्यू की आयु की एक चौथाई है। वाई की आयु से 2 गुना है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द एज ऑफ वाई इज 30, सबकी डिफरेंट एज है। द एज ऑफ टी इज 5 टाइम्स द एज ऑफ जेड। देखो, कितने व्यक्ति हैं? डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी यू। डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी यू, ये व्यक्ति हैं। और आंसर देख लो पहले, डायरेक्ट क्या पूछा जाए, व्हाट इज द एज ऑफ यू की एज आपको बतानी है। अब करते हैं। एज ऑफ टी इज 5 टाइम्स द एज ऑफ जेड। टी की है, जेड की 5 टाइम्स है। तो जेड की दोस्तों मान लेता हूँ, जेड की 1 यूनिट मान लेते हैं। टी की क्या है? इसका 5 टाइम्स है, ये कह सकते हैं। द एज ऑफ डब्ल्यू इज हाफ ऑफ द एज ऑफ एक्स। डब्ल्यू की है जो एक्स की हाफ है। इसकी एक टाइम के लिए यहाँ पे 2 यूनिट लिख लेता हूँ, इसकी क्या मान लेता हूँ? 1 यूनिट मान लेता हूँ। नेक्स्ट कहता है द एज ऑफ जेड इज 1/4 ऑफ द एज ऑफ डब्ल्यू। मतलब इसकी 1/4 है, तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं? 1/4 ही मान लेता हूँ। तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा। या और आसान करने के लिए, क्वेश्चन और आसान करने के लिए, इसकी 5 गुना है, तो ऐसे कर लेते हैं दोस्तों कि 1/4 है। इसकी अब मान लेते हैं 4, और इसकी मान लेते हैं 8, आसान करने के लिए क्वेश्चन। तो इसकी 1/4 किसकी है? जेड की है। इसकी 1/4 जेड की है, और इसकी 5 गुना किसकी है? डब्ल्यू की आयु एक्स की आयु से, ये रहा 5 गुना किसकी थी? टी 5 टाइम्स था जेड, तो इसकी 5 टाइम्स है, तो टी की ये होगी। अब वाई की कहता है द एज ऑफ वाई इज 2 टाइम्स द एज ऑफ टी। टी का 2 टाइम्स किसकी है? वाई की है। तो वाई की कितनी होगी? इसका 2 टाइम्स 10 यूनिट होगी दोस्तों। तो ये कह सकते हैं। एक्स की कहता है एज ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ द एज ऑफ यू। एक्स की अगर हाफ है, मतलब 8 थी, ये हाफ है, तो इसकी कितनी होगी? डबल होगी। इसकी कितनी होगी? 16 होगी। कंडीशन सभी इक्वल हो गया, रेशियो। ठीक है, ये रेशियो सारा इक्वल हो गया। अब कहता है इसमें यू की कितनी दी थी? यू की दी थी जी, वाई की दी थी स्टार्टिंग में 30, तो मतलब 10 यूनिट की वैल्यू क्या थी? 30 थी। 30 ईयर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 3 आएगी। 3 ईयर आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। आपको बताना है किसकी है। व्हाट इज द एज ऑफ यू? यू की क्या होगी? 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 ईयर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है यदि संख्या 10 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो
इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का योगफल कितना होगा। देखो, अब विषम में क्या करना, आपको एक जोड़ना है। विषम में एक जोड़ना है दोस्तों, सभी में तो सबसे बड़ी, देखो विषम में एक जोड़ेंगे और इवन में से दो घटाना है, तो सबसे बड़ी तो ये बन जाएगी, आपको सीधा आंसर पे काम करना है। तो ये 7 रहेगा, विषम में एक जोड़ेंगे 8 हो जाएगी सबसे बड़ी। और सम में से दो घटाएंगे तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, दो में से, ये रहा दो, इसमें से दो घटाएंगे दोस्तों 0 हो जाएगी। इनका डिफरेंस निकालना है, क्या आएगा, 8 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी, डिफरेंस नहीं, सम निकालना था, एक ही बात है, सम निकालो डिफरेंस निकालो, 0 का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी 8 ही आएगा। यदि संख्या 10 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और सम में दो घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा। बाईं ओर से दूसरे अंक, दोस्तों सीधा आंसर पे काम करेंगे। बाईं ओर से दूसरा अंक, तो देखो बाईं ओर से दूसरा 6 होगा और इवन है, दो घटाना है तो 4 आएगा। और दाईं ओर से, बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरा अंक, दाईं ओर से दूसरा अंक ये होगा 4, इसमें दो घटाना है तो 2 आएगा। इनका योग बताना है कितना होगा, 4 2 6 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन। इसमें भी सेम ऐसे ही है, कहते हैं कि सम अंक में एक जोड़ना है और सम में से दो घटाना है और नई संख्या जो बनेगी बाएं से दूसरा अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग बताना है। ठीक है, बाएं से दूसरा दोस्तों विषम में एक जोड़ना है तो ये 4 हो जाएगी बाएं से दूसरी, और दाएं से दूसरी इसमें से एक जोड़ना है 6 हो जाएगी। और इनका क्या बताना है, हमें योग बताना है, तो 6 4 10 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है। 11/3 19/5, फिर यहाँ पे 5 आया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। आपको देखो, देखने से एक तो पता लग रहा है दोस्तों, देखो 3 5 3 5 3 5, ठीक है, इस 5 के बटे में 5 कैसे बना है, 5 आया होगा। और यहाँ पे देखो अल्टरनेट सीरीज देखनी है आपको, देखो 14 और 3 17 और 3, सॉरी 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 आएगा नेक्स्ट सीरीज। और यहाँ पे 19 और 3 22 और 3 25 आया, और बटे में 5 था, 25/5 हो गया था ये। और यहाँ पे क्या आएगा, अब नेक्स्ट देखो 11 3 14 3 17 और 3, यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह 20 आएगा। अब बटे में देखेंगे 3 आया, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 3 आएगा, 20/3 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, वैन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको बताना है विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। ठीक है, ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है। देखो ऐसे कितने सेफ हैं, ये वाला सर्कल देखो, जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील, इसमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, ये वाला आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको नहीं लेना, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन वकील नहीं है, वकील आपको नहीं लेना। इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या आता है, 9 आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें बताना है ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जो भारतीय होने के साथ साथ फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं। ऐसे कितने दोस्तों पुलिसकर्मी हैं, ये देखो पुलिसकर्मी हो गया, जो भारतीय भी होने के साथ साथ फुटबॉल खिलाड़ी भी है, मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या आता है, दो आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।